Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Competency Based Training and Assessment Video Learning Session. आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस सेशन के अंदर। आज की जो हमारी सेशन है वो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के बारे में। तो चलो हम स्लाइड के ऊपर जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा लूँ। माय नेम इज़ इंजीनियर नकाब खान। आई एम चीफ मास्टर ट्रेनर एंड लीड असेसर। आज की लेक्चर जो के हमारे आउटकम है, सबसे पहले आउटकम है अंडरस्टैंड कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या है? सेकंड हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड किस तरह डेवलप है? हम यहाँ डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू देंगे कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड डेवलप किस तरह होती है। और थर्ड हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर। इस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर किस तरह है? आप लोगों के पास एज अ असेसर, एज अ ट्रेनर, आप जब इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, तो हम उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड डिफाइन करने से पहले हम एक स्टैंडर्ड को डिफाइन। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इज एनी डेफिनेट रूल, प्रिंसिपल और मेजर एग्रीड ऑन बाय ग्रुप ऑफ की स्टेक होल्डर एंड एस्टेब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी। स्टैंडर्ड क्या है? ये डेफिनेट रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं कि मुख्तलिफ की स्टेक होल्डर इकट्ठे होके उस पर एग्री हो जाते हैं कि ये काम हमने इस तरह करना है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है, और फिर एक अथॉरिटी, एक बॉडी इसको इस्टेब्लिश करके इसको अथोराइज कर लेती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, जैसे बेंचमार्क, क्राइटेरियन, गाज, यार्डस्टिक। और हमारे पास स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह हम दुनिया के मुख्तलिफ जो ब्रांडेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल KFC का एक स्टैंडर्ड है, ठीक। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का अपना स्टैंडर्ड है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड होते हैं, जिसे हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहते हैं। ISO हमारे पास है, ISO स्टैंडर्ड है, और इसको हम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड भी कहते हैं या यूनिट स्टैंडर्ड भी, जो हमारे ट्रेड सेक्टर में टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या है? कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड आर इंडस्ट्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन of performance that set out the skills, knowledge and attitude required to operate effectively in a specific industry or profession. Competency standard क्या है? Industry determined specification. इंडस्ट्री के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है एक स्किल लेबर की या स्किल वर्कर की, जो परफॉर्मेंस होती है उस स्पेसिफिकेशन को या उस परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई किया जाता है। उस परफॉर्मेंस के अंदर फिर हमारे पास क्या होते हैं? स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, और उसको परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर का एटीट्यूड है या स्किल पर्सन का जो एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, इसको हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को फिर हम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ और टर्मिनोलॉजीज पे स्किल स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी कहते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। अब आइए देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड किस तरह डेवलप होते हैं और पाकिस्तान के NVQF के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस इसका क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। आप ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट के अंदर किस किस्म की ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड है। ये ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट भी ऑक्यूपाइड करती है और मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट भी इस ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट के अंदर किस किस्म की स्किल वर्कर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सर्वे किया जाए, जिसे हम लेबर मार्केट एनालिसिस कहते हैं या लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, तो उसके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड है। जब और गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ सर्वे करती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सर्वे
करती है मुल्क के अंदर, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि किस किस्म की ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड है। जब ये ऑक्यूपेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर जो हमारा एपेक्स बॉडी है वो नेफ्टेक, फिर वो इस ऑक्यूपेशन के मुताबिक फिर स्टैंडर्ड बनाते हैं। इस स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो प्रोसेस या जो तरीक़ेकार हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डेकम या जॉब एनालिसिस। जब जॉब एनालिसिस और डेकम के ज़रिए से हमारे पास उस ऑक्यूपेशन की एनालिसिस हो जाती है तो उससे फिर हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। अब स्टैंडर्ड जब बन जाते हैं तो इसके फिर 3 प्रोसेस हैं। इसको हम फिर वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बाय इंडस्ट्री एडवाइजरी ग्रुप। जैसे कि हमारे NVQF में लिखा हुआ है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड बन जाती है तो आपने वैलिडेट करना है इंडस्ट्री एडवाइजरी ग्रुप से। जब ये इंडस्ट्री एडवाइजरी ग्रुप इसको वैलिडेट कर देते हैं तो फिर नेफ्टेक इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकग्निशन ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बाय नेफ्टेक, तो नेफ्टेक इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और फिर नेफ्टेक ही इस स्टैंडर्ड को मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर इदारे हैं जिस तरह टेफ्टाज हैं और असेसमेंट लेने वाले इदारे हैं जिसे हम QBs कहते हैं या TTB वगैरह, तो इसको ये प्रोवाइड कर लेते हैं कि आपने असेसमेंट इस तरह लेनी है और जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है कि आपने इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने इसकी ट्रेनिंग दी। जो डेकम प्रोसेस है उसको हम थोड़ा यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करके हैं डेकम किस तरह है या किस तरह होती है। सो डेकम क्या है? डेकम इज़ अ प्रोसेस फॉर जॉब एनालिसिस। इससे हम जॉब की एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है कि जो स्किल वर्कर हैं वो क्या चीज़ें सीखेगा या क्या परफॉर्म करेगा और कितने लेवल तक वो परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर इसी लेवल को हम मज़ीद कितने लेवल में हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ये बेसिकली इस डेकम प्रोसेस से होती है। और इसी डेकम प्रोसेस से जो पहला स्टेप है वो स्टैंडर्ड और करिकुलम फिर हम डेवलप कर लेते हैं, और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में इसी प्रोसेस से स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। यूज़ इसकी ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, क्विक है और लो कॉस्ट। डेकम जो फोकस करती है वो कहती है डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, कि आप जो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे वो सारा डूइंग के ऊपर रहेगा, ठीक है, नॉट ऑन नोइंग। जिस तरह हमारा पुराना सिस्टम है, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसमें हम सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं, जबकि डेकम वो बेसिकली डिपेंड करता है या फोकस करता है डूइंग पे, सिर्फ जानने पे नहीं। अब देखें डेकम बिलीव्स एक्सपर्ट वर्कर कैन डिस्क्राइब एंड डिफाइन देयर जॉब मोर एक्यूरेटली देन एनीवन एल्स। मतलब डेकम प्रोसेस का जो मेन मोटिव है कि एक्सपर्ट वर्कर जो होंगे वो जॉब को एक्यूरेटली डिफाइन करेंगे, ना कि सिर्फ जानने वाले जिसकी नॉलेज के अंदर नहीं, कि अगर वो स्किल वर्कर हैं वो अच्छी तरीके से डिफाइन करेगा जॉब को। An effective way to describe a job is to describe the task expert worker perform। अब जॉब को किस तरह परफॉर्म करेंगे उसके लिए मुख्तलिफ टास्क हैं जो एक्सपर्ट वर्कर परफॉर्म करता है। तो डेकम डिपेंड करता है कि आप वो टास्क आपने एक्सपर्ट वर्कर से वो आइडेंटिफाई करने। All tasks in order to be performed correctly demand certain knowledge, skill, tools and attitude। जो टास्क आप परफॉर्म करेंगे उसके मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स और टूल और उसका एटीट्यूड होना चाहिए। तो डेकम बेसिकली डिपेंड करते हैं बाय डूइंग्स। डेकम क्वालिटी डिपेंड अपॉन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फैसिलिटेटर। अब डेकम प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है और आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री की तरफ से भी लोग होते हैं और इसमें आपके जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी तरफ साइड से भी लोग होते हैं। वो सारे बैठ के इसी स्टैंडर्ड को फिर बनाते हैं। तो जो फैसिलिटेटर होगा जो इस पूरे सेशन को फैसिलिटेट करेगा वो एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स, या आपके पास जो एक्सपर्ट आएंगे उसका सिलेक्शन सही हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तो सही स्टैंडर्ड बनेंगे। करेक्टली स्टेटेड टास्क स्टेटमेंट, जो टास्क स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिफाइन हो। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्यूटी एंड टास्क स्टेटमेंट, उसके अंदर ड्यूटी और टास्क प्रॉपर आइडेंटिफाई हो। जो डेकम प्रोसेस है उसमें हम 3 चीज़ें मेन डिफाइन करते हैं, ड्यूटी, टास्क एंड स्टेप्स, और यही 3 चीज़ें हमारे कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड के अंदर फिर डिफाइन करते हैं।
तो ड्यूटी स्टेटमेंट क्या है? डिस्क्राइब लार्ज एरिया ऑफ वर्क इन परफॉर्मेंस टर्म्स। जो बड़े एरिया है उसको हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जैसे फॉर इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है कि वो लोड कैलकुलेट कर सकता है। लोड कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल एक मशीन से वो ड्राइंग बना सकते हैं, तो एक मशीनिस्ट की या जो स्किल्स हैं क्या है, उसके पास ड्राइंग रीडिंग का स्किल होना चाहिए, तो ये उसकी एक ड्यूटी होगी। सर्व्स एज टाइटल फॉर अ क्लस्टर ऑफ रिलेटेड टास्क को इकट्ठा करना। कंसिस्ट ऑफ वन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड यूजुअली अ कंडीशन और कॉन्टेक्स्ट। ये ड्यूटी स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और जनरल स्टेटमेंट, नॉट स्पेसिफिक। जनरल स्टेटमेंट हो स्टैंड अलोन आर मीनिंगफुल विदाउट रेफरेंस टू द जॉब। इकट्ठी अपनी मानी वो एक्सप्लेन कर सकते। अवॉइड रेफरेंस टू प्रैक्टिशनरी एटीट्यूड, बिहेवियर, टूल्स एंड नॉलेज नीडेड। जो प्रैक्टिशनरी के एटीट्यूड और बिहेवियर है उसको अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं। जॉब हमारे पास है कुक की और उसकी ड्यूटीज़, मिनिमम ड्यूटीज़ ऐड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंडेड के अंदर 12 होनी चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पे है कि एक कुक है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं? बेक ब्रेड्स, ठीक है, प्रिपेयर मीट्स, प्रिपेयर सलाड्स, बेक केक्स, ये इसकी और एक्स्ट्रा इसकी ड्यूटी हो सकती है। तो ड्यूटी के बाद हमारे पास आ जाते हैं टास्क। तो टास्क जो है वो स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टास्क, मतलब दूसरे जो टास्क हैं उससे इंडिपेंडेंट हो। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में जिस तरह बेक ब्रेड्स हैं तो ये इंडिपेंडेंट है प्रिपेयर मीट से। तो ये हमारे पास ड्यूटी टास्क इस के अंदर हो, वो आगे आपके एग्जांपल में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेप। एक टास्क के अंदर आपके पास 2 और मोर स्टेप होने चाहिए। हैज़ अ यूनिक प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर भी मुख्तलिफ या यूनिक होना चाहिए। कैन बी परफॉर्म इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में वो परफॉर्म हो। एज अ डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, मखसूस स्टार्ट और एंड पॉइंट होना चाहिए। व्हेन कंप्लीटेड रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट, सर्विस और डिसीजन। और जब ये टास्क ये कंप्लीट हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। और सर्विस की जो रिप्रेजेंट इन असाइनेबल यूनिट ऑफ वर्क, खास असाइनेबल वर्क को वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इज समथिंग अ वर्कर इज नॉर्मली पेड फॉर, और नॉर्मली जो वर्कर को पेड की जाती है वो इस टास्क की पेमेंट होती है। तो अभी इसी टास्क को और इस ड्यूटीज़ को हम यहाँ इसी एग्जांपल के अंदर आपको बताते हैं। जिस तरह यहाँ पे है बेक ब्रेड्स, प्रिपेयर मीट्स, प्रिपेयर सलाड एंड बेक केक्स, ये इसकी ड्यूटीज़ हैं। और फिर प्रिपेयर मीट के अंदर हमारे पास टास्क आ जाती है प्रिपेयर चिकन करी, प्रिपेयर फ्राइड चिकन, प्रिपेयर मटन करी, ये इसके 3 टास्क हैं। अब इसी हर टास्क के अंदर फिर स्टेप होंगे कि चिकन करी किस तरह बनाया जाता है, इसके अंदर स्टेप्स क्या है। फिर प्रिपेयर फ्राइड चिकन किस तरह बनाती है, कितनी स्टेप्स होगी ताकि ये चीज़ बन जाए, ठीक है। प्रिपेयर मटन करी किस तरह बनाते हैं, फिर इसके अंदर स्टेप्स होंगी। तो हमारे पास ये जॉब एनालिसिस है और ये डेकम प्रोसेस है, ये ड्यूटीज़ भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ये टास्क भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर हम स्टेप्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फिर हमारे पास स्टैंडर्ड बन जाता है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या है जो हम देखते हैं, या जैसे एज अ असेसर एज अ ट्रेनर हम यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू आ जाता है, डिस्क्राइब पर्पस ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन अ जॉब रोल। ओवरव्यू हमारे पास क्या करते हैं कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का रोल डिस्क्राइब करते हैं कि इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या रोल्स हैं, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड के अंदर फिर यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी, टास्क स्टेटमेंट आते हैं ये, ठीक है। और फिर हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, डिफाइन स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क। ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जिस तरह हमने डेकम में डिफाइन किए, ये हमारे पास स्टेप्स आते हैं। यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी हमारे पास आ जाते हैं टास्क, और ओवरव्यू में जो मेन टाइटल है वो हमारे पास ड्यूटी आ जाते हैं। और फिर इसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, और इसी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का। आइए देखते हैं एग्जाम्पल।
फॉर एग्जांपल आप देख लें यहाँ पे मैंने मेंशन किया कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर मशीनिस्ट। मशीनिस्ट के लिए कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स क्या है, आप देख लें यहाँ पे कॉम्पिटेंसी मॉड्यूल ए, यहाँ पे लिखे परफॉर्म बेसिक बेंच वर्क। ये हमारे पास है ड्यूटी। एक मशीनिस्ट की ड्यूटी क्या है कि वो बेंच वर्क परफॉर्म कर सके। अब इसी परफॉर्म बेंच वर्क के अंदर हमारे पास फिर टास्क भी होगा और स्टेप्स भी होंगे, ठीक है। परफॉर्म ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन, ये एक ड्यूटी है मशीनिस्ट की। इस तरह ये बाकी जो मेंशन है ये सारी एक मशीनिस्ट की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फिर इसके टास्क भी होंगी और फिर स्टेप्स होंगी। तो आप आइए आपको स्टैंडर्ड के अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। अब यहाँ पे देख लें कॉम्पिटेंसी मॉड्यूल ए परफॉर्म बेसिक बेंच वर्क। ये परफॉर्म बेसिक बेंच वर्क ये क्या है हमारे पास, ये हमारी ड्यूटी है। ओवरव्यू में हमने इसी बेंच वर्क की ड्यूटी ओवरव्यू दी है कि इसके अंदर क्या होंगे। दिस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसीज यू नीड टू परफॉर्म बेसिक बेंच वर्क ऑपरेशन यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसकी ओवरव्यू दी है इस ड्यूटीज के मतलब। अब यह है हमारे पास यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी। किस तरह A1 A2 A3 B1 B2 B3 जब मॉड्यूल चेंज होता है, ड्यूटी चेंज हो जाती है, तो हमारे पास उसकी यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसीज भी चेंज हो जाती है। तो इसी बेंचमार्क के अंदर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे A1 कैरी आउट साइन, जिसे हम यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी कहते हैं, और डेकम के अंदर इसी यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी को हम कहते हैं टास्क। यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर बन जाता है टर्मिनोलॉजी, ये यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसीज हो जाती है। और फिर हमारे पास है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इस यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसीज को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, अचीव करेंगे। तो ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ये स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे तो हम इस यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी को परफॉर्म कर सकते हैं। और डेकम के अंदर इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को हम कहते हैं स्टेप्स। ये स्टेप्स हैं इस यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसीज को अचीव करने के लिए। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास ड्यूटी, जिसे हम परफॉर्म बेसिक बेंच वर्क, ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है। इस स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसीज है और डेकम के अंदर ये टास्क हैं, और फिर हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। इसी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को परफॉर्म करके हमारे पास स्किल वर्क बन जाते हैं, और यही चीज़ हमारे पास डिमांड ड्रिवन सिस्टम के लिए होती है। अब इसी परफॉर्म क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज क्या है, वो आपके साथ K1 K2 K3 इस तरह, और इसके लिए रिक्वायर्ड टूल्स और इक्विपमेंट क्या है, तो ये हमारे पास उसकी रिक्वायर्ड टूल है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या है, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड किस तरह डेवलप होती है, और थर्ड जो हमारे पास है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत चीज़ें लर्न करेंगे, और दूसरी वीडियो के लिए तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।